इसमें पारित जो है रिट याचिका का पालन करा दीजिए सर। हम तो आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। एक तो सर ये हमारे अफसर भी आए हुए हैं आज, हालांकि वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो नियम है उसके विरुद्ध पूरा काम हो रहा है। मतलब पूरे नियम के विरुद्ध काम करवाना चाहते हैं। जो हमारा एरियस बन रहा है, एक्चुअल एरियस जो बन रहा है वो एक्चुअल एरियस नहीं बनाया गया है। मनगणंत अपने आदेश पारित हो रहे हैं सर। किसने बनाई है कैलकुलेशन? ये पहले बनी थी। किसने बनाई है? ये बैतूल से बनी थी। वो सीए से बनवाई है कैलकुलेशन, फिर सीए ने बनाई है। एक तो सर मनगणंत आदेश जो है वो पारित किए जा रहे हैं और उसके बाद भी सही साठ वो जो है वो किया नहीं जा रहा। क्या चक्कर है? आप कह रहे हो कि 4 लाख बन रहा है, वो कह रहे हैं 23 लाख बन रहा है। सुनिए, इसमें जो नियम और निर्देश हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि वेतन निर्धारण उपरांत निर्धारित किए गए वेतनमान के अनुसार घटना पत्रक तैयार किया जाए। उसका परीक्षण सहायक लेखा अधिकारी कनिष्ठ वरिष्ठ अंकेक्षण लेखापाल से कराया जाए, जाकर प्रमाणित गणना पत्रक उपलब्ध कराया। तो हमारे यहाँ सर जूनियर अकाउंट ऑफिसर है, उन्होंने ये बनवाया। तो अगर स्मरण हो तो वो साइन नहीं कर रहे थे क्योंकि मैंडेटरी है अंडर दी पेंशन रूल्स कि ये पहले बॉन्ड या जो अंडरटेकिंग रहती है इंडेमनिटी नहीं, अब आ गए हैं पेंशन रूल तो हमने पहले ही बोला माइलॉर्ड हमारे ऊपर लागू नहीं होता। हम पेंशन ही नहीं दे रहे, हम पेंशन रूल पे सिग्नेचर करते हैं। सर ये कुछ कागजों पे आपको दस्तखत कराना चाहते हैं, आप कर दें। नहीं सर, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो नियम है उसके विरुद्ध पूरा काम हो रहा है। मतलब पूरे नियम के विरुद्ध काम करवाना चाहते हैं। जो हमारा एरियस बन रहा है, एक्चुअल एरियस जो बन रहा है वो एक्चुअल एरियस नहीं बनाया गया है। मनगणंत अपने आदेश पारित हो रहे हैं सर। में बता दी कितना एरिया बन रहा है। मैंने लास्ट टाइम कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखाया, 23 लाख रुपए मैंने बताया था। इन्होंने 4 लाख रुपए का हमारा जो एरियाज बना है हमारे टोटल 23 और 4 में बहुत अंतर था, इसलिए लास्ट टाइम आपको कैलकुलेशन किसने किया है? 23 लाख का बैतूल से किया है। बैतूल से किया बैतूल से हुआ है। हम तो सर रिजॉइंडर नहीं फाइल किया। हम ये चाह रहे हैं कि आपके आदेश में डॉक्यूमेंट बोलना नहीं, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, वो इसका आपके डॉक्यूमेंट। आदेश में पारित जो है रिट याचिका का पालन करा दीजिए सर। हम तो आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। एक तो याचिका का उससे आपको कितना पैसा मिलेगा? आपने कोई कैलकुलेशन करके दिया है? जी उससे करीब ये 20-22 लाख के करीब बनेगा। कैलकुलेशन करके दिया है? पहले का किया था, ये कैलकुलेशन शीट रखी है। किसने बनाई है कैलकुलेशन शीट? ये पहले बनी थी। किसने बनाई है? ये बैतूल से बनी थी। वो सीए से बनवाई है कैलकुलेशन, फिर सीए ने बनाई है। एक तो सर मनगणंत आदेश जो है वो पारित किए जा रहे हैं और उसके बाद भी सही साठ वो जो है वो किया नहीं जा रहा। सर ये हमारे अफसर भी आए हुए हैं आज, हालांकि बट ही विल ऑल्सो से द सेम थिंग कि मतलब कि वी आर एक्टिंग एज पर दी रूल्स। जो नियम है उसके हिसाब से। क्या चक्कर है? आप कह रहे हो कि 4 लाख बन रहा है, वो कह रहे हैं 23 लाख बन रहा है। सर ये इसमें जो नियम और निर्देश हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि वेतन निर्धारण उपरांत निर्धारित किए गए वेतनमान के अनुसार घटना पत्रक तैयार किया जाए। उसका परीक्षण सहायक लेखा अधिकारी कनिष्ठ वरिष्ठ अंकेक्षण लेखापाल से कराया जाए, जाकर प्रमाणित गणना पत्रक उपलब्ध कराया। तो हमारे यहाँ सर जूनियर अकाउंट ऑफिसर है, उन्होंने ये बनवाया है। साथ में सर ये जो इसका लोकल जेडी ऑफिस होता है सर भोपाल में, स्थानीय निधि संपरीक्षा लोकल फंड ऑडिट सर, वहां से इसका अप्रूवल हुआ है सर। इसके बाद फिर हमने फंड अप्रूवल के लिए अपने लोक शिक्षण संचालनालय भेजा, वहां से भी अप्रूवल हुआ है सर। वो जो शासन के जो है मध्य प्रदेश शासन संरक्षित नियम अधिनियम 1979 की धारा 33 इन ब्रैकेट 1 इसके अंतर्गत लिखा हुआ है सर। इसके अंतर्गत ये बात लिखी हुई है कि शासन के जो नियम है वो पूरे के पूरे अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं पर लागू होते हैं। तो फिर लागू क्यों नहीं किए जा रहा है? तो फिर अब आपको नया पिटीशन लगाओ भाई, इसको कंटेम्प्ट को खत्म करो, नया लगाओ। वो भाई जो रिपोर्ट का ऑर्डर है उस हिसाब से इन्होंने 4 लाख नहीं दिया। ऑर्डर आप देखिए सर, बहुत अच्छा ऑर्डर आपने किया था। उसमें लास्ट पैरा में आपने लिखा है कि इट इज मेड क्लियर दैट साइनिंग ऑन एनी अंडरटेकिंग कैन नेवर बी एन इम्पेडिमेंट टू चैलेंज द इलीगल कंडीशन, more particularly when petitioner is made to sign under protest. So my lords have passed a very right order. We are only insisting to do something which is there stipulated in the rules. अब ये रूल आप उसमें कर दो, उसमें लिख दो कि हम
आपत्ति समेत ये दस्तखत करना, अंडर प्रोटेस्ट सिग्नेचर करना है, इतना 4 लाख रुपए ले लो, उसके बाद मतलब 4 लाख हम ले लें, ठीक है। ये इनका कहना लीना शर्मा के बेस पे हमने किया, लीना शर्मा का मेरे पास कैलकुलेशन है, उसी के बेस पे हमने कैलकुलेशन करवाया है। तो आप पहले एक लीना आप ऑर्डर में ऑर्डर पास किया है, जिनके ऑर्डर पास हो चुके हैं हमारे कलीग के साथ में, और उनका ये रखा है उनका 23 लाख रुपए, 24 लाख रुपए, 23 लाख रुपए का, सबको 4 लाख सबका इतना बन रहा है सर। अब ये 4 लाख पे करवा के कोई लीना शर्मा हम कैलकुलेशन से वो सर है, वो मतलब है सर, लेकिन ये हमारे जो अकाउंट्स के लोग हैं उन्होंने ये किया है, और मैंने आपसे सर निवेदन किया कि हमने जो लोकल फंड ऑडिट है उससे अप्रूवल भी लिया है, साथ में जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है भोपाल लोक शिक्षण में, उन्होंने भी इसका अप्रूवल किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमको फंड स्वीकृत किया है सर। ये आप वो लीना शर्मा के इसमें वो करके नया नहीं, अभी आपने ये लीना शर्मा वाला तो काम था नहीं, लीना शर्मा इन्होंने सर जो ऑर्डर पास किया है हमारा, आप अगर देखेंगे लीना शर्मा के बेस पे ही हमारा ऑर्डर पास हुआ है। ये है रिप्लाई में हमारे लॉर्ड इनके, काइंडली सी पेज नंबर 17 है रिप्लाई में। 545 अकाउंटेंट नहीं हूँ तो मैं ये बता दूं तो लीना शर्मा का सही है कि इस वाले केस का है। अगर इन्होंने आपको जो भी है पैसा दे दिया, उसके बाद आप दूसरा चैलेंज करो। मेरा ये कहना है अगर सर सब चीज देखी जाएगी, कितना उसके मतलब कंटेम्प्ट में ही देगा सर, मतलब डब्ल्यूपी में तो इन्होंने ऑर्डर ही पास नहीं है, कंटेम्प्ट लगने के बाद इन्होंने इतना ऑर्डर पास हमने 8 बार आवेदन किया है, 8 बार आवेदन दिए, सारे अधिकारियों को दिए, सीएम को भी दिए, मतलब उसके बाद कंटेम्प्ट लगाना पड़ा हमको। बात अगर लीना शर्मा पेज नंबर 17 ऑफ रिप्लाई माय लॉर्ड, वो लीना शर्मा आपकी डिपार्टमेंट की कर्मचारी एजुकेशन की है, ये लीना शर्मा का भी आर्डर लगा हुआ है। इसके डिपार्टमेंट में एक में ज्यादा पेमेंट कर दिया। जी हाँ, यही विसंगति है। कम से कम मतलब विसंगति इसमें नहीं होगी महाराज, कंटेम्प्ट केस में अलग से चैलेंज करो उनको कि ये भेदभाव कर रहा है शिक्षा विभाग, किसी को जो है खजाना के मुंह खोल दे रहा है, कागज दे रहा है, जो है वो कह रहा है कि वो जैसे वो होती है ना पोलियो की दवाई ऐसा। हाँ वहाँ बोल दे रहा है सर वही सही कह रहे हो आप, तो अलग से लगाओ। आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इसके साथ में आवेदन करते और ये जो है इसका पालन नहीं हो रहा न इनके खुद के शासन है आदेश का पालन नहीं। पोजिशन तो मैं ये कह सकूं कि सही कैलकुलेशन क्या होगा, ये काम बेसिकली अकाउंटेंट का है, नॉट द कोर्ट। उन्होंने कोई रिजॉइंडर भी फाइल नहीं किया सर, सब मौके की हवा में लगा रहे हैं। तो ये भी हम भी बोले सर ये हवा में कर रहे हैं, तो फिर इसका क्या कोई सेंस नहीं है हमारे लिए। प्रॉपर कंप्लायंस है तो प्रॉपर कंप्लायंस मानना हो, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से कंप्लायंस। बोलो लीना शर्मा में मैंने सुना, लीना शर्मा में मिलकर ज्यादा पेमेंट कर दिया तो उतना दे दो, कंप्लायंस हो गई। हम मतलब केवल लीना शर्मा आप ये बताइए कि किस ढंग से कैलकुलेशन हुआ। मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन किस ढंग से हुआ है। इन्होंने क्या 14/6/96 का आदेश जो है वो शासन ने निकाल दिया। 14/6/96 कहाँ लिखा है? हमारी नियुक्ति हुई 81 में, उनको फ्रेश नियुक्ति मान ली 1996 में मान लिया। 96 में ये बेसिक दे रहे हैं, ये परेशानी है। लाओ पूरा सारे कागज। अरे भाई इतना फुर्सत नहीं है आपको देखने समझने की, या आपको अलग पोजीशन में ही करना पड़ेगा। और आप किस पद में भाई? क्यों ये आपकी? मैं सर जिला शिक्षा अधिकारी हूँ सर। आपको थोड़ा देखना है, शिक्षा सबको ज्ञान बांट रहे हैं यार, अपने बाबू का केस आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। हम शिक्षा दे लो तो इनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि जैसा चलिए आप अभी फिलहाल लीना शर्मा फ्री का बना, आप 1 पैसा ज्यादा दो, लेकिन आपके ये विसंगति क्यों है? तो चलो हमें एक बात कह रहे, लीना शर्मा के केस में अगर गलती से आप लोगों ने ज्यादा पेमेंट कर दिया तो लीना शर्मा को वसूली का नोटिस दिया आपने। अब ये कौन सी बात है कि लीना शर्मा ज्यादा ले गई तो सही है, किसी को कम कर दिया तो आप एक नियम करोगे कि? और भी लीना गायत्री गौर का ऑर्डर भी मेरे पास 24 लाख रुपए का है। गायत्री गौर का भी उसके बाद यहाँ के जितने लोग हैं केवल बैतूल जिले को छोड़ के विद्या विसंगति और कहीं नहीं, और नहीं है बैतूल जिले को छोड़ के। सर ये जो हमारे फाइनेंस के लोग हैं सर उन्होंने ही बनाया है, जैसा आप निर्देश है सर। मैं तो यही निर्देश दूंगा कि फाइनेंस वालों से कहो, उनके आगे आप ये लिखोगे भाई कोर्ट है, हम इसको
एक ही पद पर बैठे लोगों को काफी अलग अलग ऑर्डर हुए और काफी वास्ट डिफरेंस है, तो इस बारे में क्या अगर नियुक्ति दिनांक रहती है, कब उनको प्रमोशन मिला, पे स्केल कब चेंज हुआ, जैसे अगर एक दिन पहले भी नया पे कमीशन आने के अगर वो रिटायर हो गए तो ही वुड बी बेरेफ्ट ऑफ ऑल दोज रिटायर मतलब रिवाइज्ड एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिवाइज पेंशन में नहीं मिलेगी। सो देयर आर सेवरल फैक्टर्स। केवल ये मौखिक रूप से कह देना कि साहब उनको ज्यादा मिली हमको कम मिली सर पर्याप्त नहीं रहेगा। सर दूसरा निवेदन ये है सर, ये जो जेडी ऑफिस है सर, स्थानीय संपरीक्षा निधि लोकल फंड, ये केवल इसी काम को करता है सर, तो उससे भी अप्रूवल लिया हुआ है सर। एक बार ये कितना बना के भेजेंगे वो उतना अप्रूवल दे देगा। क्या बोलिए सर, मीना शर्मा और वो लोग इस केस में पार्टी नहीं है, तो उनके पीछे अपन उनका ऑर्डर डिस्कस नहीं कर सकते। इन्होंने जो ऑर्डर पास किया उसमें लिखा है है ना, है ना सर, वही लाइन में पेज नंबर 17 देख लीजिए। पीछे ऐसा कोई काम नहीं सर, ये है कि मीना शर्मा का राइट वो मैं कल को ये मेरी पास ठीक सर, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये देख लीजिए ये आदेश सर आपके समझ गए ना, आपकी अदालत के आदेश। हम ऐसा कोई आदेश नहीं कर सकते कि लीना शर्मा से पार्टी हो नहीं सकती जी। लीना शर्मा का कोई हम ऐसे उसके खिलाफ ऑर्डर भी नहीं कर सकते जी। मेरा केवल माइलॉर्ड ये हमने सबमिशन ये था रिस्पेक्टफुल सबमिशन की माइलॉर्ड ऐसे ये मैंने केवल 2 नाम बताए हैं आपको, क्योंकि वो लिस्ट उपलब्ध उनकी नहीं हो सकती, बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे लोग हैं सर मेरे कांटेक्ट में हैं जिनको बहुत ऐसा पैसा मिला 21 लाख रुपए, केवल 23 लाख लोगों का जिनमें 4 लाख। लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता तो आई वुड हैव प्लेस्ड द अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ लीना शर्मा, हिज ओन अपॉइंटमेंट ऑर्डर, देन हाउ दे आर सिमिलरली प्लेस्ड, how time to time same pay scale was granted to them, and then I would have demonstrated to the board as to how the areas or इनका क्या था, ये लैब असिस्टेंट थे, इनको शासन ने निर्णय लिया कि असिस्टेंट टीचर के पे स्केल का बेनिफिट दिया जाएगा, तो हमने इनको भी दिया। अब उसके हिसाब जो लीना शर्मा भी लैब असिस्टेंट रही होगी उसको भी असिस्टेंट टीचर का बेनिफिट दिया, उस हिसाब से समरूप प्रकरण है। तो बट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ही इज गेटिंग समथिंग लेसर देन Leena Sharma, despite being in all respects placed similarly as Leena Sharma is, he will have to place material on record। अब मौखिक रूप से यहाँ पर सर मेरी एक और निवेदन है, थोड़ा सा मेरे और सुनिए जरा सी। रिप्लाई में ही पॉइंटेड आउट 543 का जो ग्रेड है वो 1/85 से लागू हुआ है, ना कि 96 से लागू हुआ। 96 से तो शिक्षा कर्मी उनका वो पैटर्न शुरू हो गया था, तो क्या हम शिक्षा कर्मी हैं क्या, बताइए आप। 545 भी लिख रहे हो आप और उसके बाद फिक्सेशन 96 से कर रहे हो। मैं मतलब रिप्लाई में ही आपको पॉइंटेड आउट आप क्या नाम है आपका? अनिल सिंह कुशवाहा। अनिल, डॉक्टर अनिल कुशवाहा सर। डॉक्टर अनिल कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बैतूल, इज प्रेजेंट अलोंग विद वो बताइए, नियम बताइए। क्या देते शर्मा एंड दूसरे का क्या नाम बताया था? और ये WP में रेस करें अब यहाँ गायत्री गौर डिपार्टमेंट है में पेमेंट मोर एंड करेक्ट पेमेंट इन दिस केस much less amount has been paid, therefore this department is discriminating against him, whereas और अदालत तो आदेश Therefore, orally submit that calculation in the case of present position has been checked by the account department and calculation has been confirmed by local fund audit. Local fund audit, and therefore department has no role in paying higher amount to any other employee or lower amount to the present position. Therefore, to make comparison, petitioner is directed to prepare the follow comparative chart demonstrating journey of both the petitioner from day 1, the post purchase, and how their सर्विस प्रोग्रेस एट एवरी स्टेज। सॉरी WP पे फाइट करते हैं यहाँ पर। सर अब आपके सर जरा सर मैंने ये इनको एडवाइस किया, उनको तो हम सब बोल रहे हैं, सुनिए आप कोई इसका कोई वाला क्या हम लिखने को कोई तैयार नहीं, यही ओरली घंटों बहस सुनते रहो एक केस की
ऑलरेडी डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो ऐसा क्या आपने बोल दिया उन्होंने बोल दिया, चलता रहेगा अगले 20 में। सबसे मेन चीज ये है कि एक मिनट और भी ये बता दीजिए। माय लॉर्ड, ये इंदौर बेंच ने भी ऑर्डर पास किया है कि ये कंप्लाइन ना होने के वजह से माय लॉर्ड हाँ, रेट पिटीशन जो है, रेट पिटीशन का जो है, में वो नहीं कर रहे का हैं। पालन किया जाए 1 महीने के भीतर। यार ये तो बार बार कभी नहीं ना यार, इसमें कौन सी सही बात बता रहे हो आप? माय लॉर्ड, मेरा ये कहना है कि इसमें वो दोनों का कैलकुलेशन करके जो भी सही हो तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालें। कुछ नहीं करना चाहते सब। नहीं मैं तो मैंने WP मैंने लगाया, कंटेम्प्ट मैंने लगाया, मैं कंप्लायंस नहीं सर, पेमेंट के लिए एक इनको क्षतिपूर्ति बंद पत्र पे साइन करने का निर्देश मिला था हमको, आपने भी दिया था सर, उस पे इन्होंने साइन नहीं किया है। ये सर क्वांटम पे नहीं चल रहा था केस, ये बंद पत्र पे चल रहा था, आज ये क्वांटम पे आ गया है। ये वो बोल रहा है कि नहीं कम दिया गया है। पहली बार वाले बंद पत्र पे ही चला था, तो इनने हमसे एफिडेविट ले रहे थे कि हम अदर कोई भी बेनिफिट नहीं लेंगे, इवन अगर हमें वो इंटरेस्ट भी होगा तो वो भी नहीं लेंगे। पहला वाला सर आपने पहला वाला आपने ही अगर गलत कुछ हो जाता है तो उसको रिकवर करने की पात्रता रहेगी शासन की, सबसे सही कराया जाता है। यही चीजें कुछ भी लिख के कर रहे हैं तो सर कैसे हम कुछ भी करते, कहीं भी सिग्नेचर कैसे करते, आप प्रॉपर बना के दे तो एंड माय लॉर्ड, हम तो सर हमारा तो पैसा फंसा है सर, हम कुछ पहले से दस्तखत करते हैं, इवन स्टेप रिवर्सिव स्टेप पे भी तभी गवर्नमेंट रिलीज करती है। हम पेंशनर नहीं है ना, मतलब वही तो हम पेंशन अगर देते तो हम रेडी बॉन्ड जो है इसमें लिखा क्या है देखिए आप, ये 36 बॉन्ड का बोल रहे हैं ना, इसमें देख लीजिए क्या लिखा क्या है इसमें क्या लिखा है, इसमें मैं अधिकारी हूँ और मैं रिटायर होने वाला हूँ, ऑलरेडी रिटायर्ड मैं हो रहा हूँ। इसमें क्या क्या लिखना है सर ये क्या लिखना है सर, इसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ, अतएव एतद द्वारा मैं सहमत हूँ और घोषित करता हूँ। वो आपने ऊपर वाला पार्ट नहीं पढ़ा? हाँ, ये पढ़ा ही नहीं, नहीं पढ़ा। ये सुनिए आप, नहीं मैं केवल जब रिवाइज होगा पे स्केल तो दोबारा रिवाइज में वही करवाया जाता है। हाँ सर, ये दिया है, ये दिया है सर को बता दीजिए, ये क्षतिपूर्ति बांड ऐसा क्षतिपूर्ति बांड होता है? कुछ भी बताएंगे वहाँ से हमसे हर कुछ लिखवाते हैं तो कैसे? ये हर कुछ लिखवाने का ये क्षतिपूर्ति ऐसा होता है? मैं कोई अधिकारी थोड़ी हूँ ना, मैं कोई रिटायर हो रहा हूँ, मैं तो रिटायर 6 साल पहले हो चुका हूँ। ये लिखा है कि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ और मेरे अधिकार क्षेत्र में जो चार्ज थे ये देखिए। नहीं सर, ये सर हमारी ड्राफ्टिंग नहीं है सर, ये शासन की है सर। इसमें केवल पेंशन के लिए नहीं है सर, अगर वेतन भी रिवाइज होता है तब भी ये लेना है। मैं केवल ये बता, ऊपर ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही लिखा है सर। मैं ये जो बाद वाला पैराग्राफ है उसमें केवल ये सभी के लिए पूरे प्रदेश में एक जैसी ड्राफ्टिंग है, और इसमें केवल पेंशन का नहीं है सर, मतलब ये केवल पेंशन के लिए लागू नहीं हो रहा है, ये हो रहा है वेतन निर्धारण के लिए। मैं कैलकुलेशन शीट फाइल कर देता हूँ, फाइल कैलकुलेशन शीट कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि आपके बड़े हुआ का दस्तखत नहीं है, वो दस्तखत कराने में सब सरकारी डिपार्टमेंट दस्तखत करने को तैयार नहीं हो। माय लॉर्ड अपनी वो ये कह रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं हम सरकारी कर्मचारी हम उसको भी नहीं दे सकते। एकदम कैसे तय करें हम भी कैसे करेंगे? उनको बोले कि इस शॉप पे दस्तखत नहीं करा, पेमेंट का अलग है, पता आपकी तो एक बीमारी नहीं है, 2 है, आप कह रहे दस्तखत करेंगे नहीं, कैलकुलेशन गलत है, तो चलने दो भाई, आप तो फुर्सत है, चलो मैंने बैठ के कोई हम कहते किसी को इसमें नियुक्त कर दिया है ऐसे सीए ये किसी से माइलर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकाल के प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करेंगे ना, सही कैलकुलेशन है। हम तो अभी सिग्नेचर करने को चाहिए 4 लाख कैसे इस आदमी नहीं कर सकते, उनका अपना डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट नहीं। एक बार विचार तो कर लो उस पर कि भाई अगर ऐसी ये लोग दिक्कतें ऐसी आ रही है तो क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? नहीं जानता वो अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी जानना, ये क्या जानना पे फिक्सेशन को, चार्टर्ड अकाउंट को पे फिक्सेशन का क्या काम पड़ता है? उससे इनकम टैक्स का काम करा लो, कंपनियों के काम करा लो, शेयर वगैरह के, तो ये थोड़ी जानता है कि 30 साल पुराने गवर्नमेंट सर्वेंट का कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट किस डिपार्टमेंट में है, बताओ किसी डिपार्टमेंट में होता है? किसी डिपार्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता सर। क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता, ये केवल एक अकाउंटेंसी पास है वो होता है जो साधारण अकाउंटेंसी वर्क कर देता है। सर 1 मिनट प्लीज मेरी विनती सुन लीजिए। वो कह रही है कि यहाँ ये विवाद क्यों खड़ा हो रहा है कि ये लोग जो है ना फ्रेश अपॉइंटमेंट मान के जो है एरियर्स बना रहे हैं 96 से, जबकि अपॉइंटमेंट 81 का है और 545 के नियम भी लिख रहे हैं।
ये आप कैलकुलेशन जो नहीं मैं क्या फाइल कर फाइल कर देते हैं सर।